बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, आप लोगों को मेरे नए चैनल के मिन के नाम से ही आइडिया हो चुका होगा कि इस चैनल पर मैं पास पेपर्स ही अपलोड किया करूँगा। दो टारगेट होंगे मिन के इस पर, पीपीएससी और एपीएससी। पीपीएससी के जितने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास पेपर्स हो चुके हैं उसी को शेयर करूँगा इसी चैनल पर। फर्दर एपीएससी का भी जो मेन मिन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की पोस्टों के पास पेपर्स हैं ना, वो भी आप लोगों को इसी चैनल के तबस्सुम से मिलेंगे। फर्दर इसके अलावा और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, एनटीएस, ओटीएस, यूटीएस, उसके भी मैं शेयर किया करूँगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू डिमांड होगा। तो आज की वीडियो में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। रिसेंटली जो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके तबस्सुम से आप मेरी इस वीडियो पर आए हैं, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी जिसके 30 तारीख को टेस्ट होने जा रहे हैं, जिनमें असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर, फूड ग्रेन सुपरवाइज़र, इसका तो 7 को होने जा रहा है, लेकिन असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का 30 तारीख को इसी माह की टेस्ट होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का कंप्लीट पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को बीपीएस 15 दिया जाएगा। वीडियो देखने का आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्वेश्चन मैं पढ़ना सिखा दूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है ना, क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट्स को क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना होता, उनको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। और बाकी इसके अलावा जो नॉलेज है वो तो आप सभी को पता है ना, कि साथ साथ मैं आप लोगों को कितना मीन के नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन ईयर। तो हमने बताना है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, ये कब मीन के बनी थी, कब वजूद में आई थी, उस ईयर का नाम। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था पाक स्टडी से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा, 1885 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उर्दू हिंदू कंट्रावर्सी इन सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड इन ईयर। तो आप सभी को पता ना, उर्दू हिंदू कंट्रावर्सी, उर्दू हिंदी तनाज़ा भी जिसे कहते हैं, तो ये सब कॉन्टिनेंट में कब मीन के शुरू हुआ था, तो हमने इस ईयर का नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। 1867 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक चीज़ नोट कीजिएगा, आपने लास्ट पर लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं। इससे ये होगा कि आपको अपनी कैपेबिलिटी, आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा कि आया आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो मेरे दूसरे चैनल के थ्रू इस वीडियो पर आए होंगे, तो आपने लाजमी लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1905 बंगाल वाज पार्टीशन बाय। तो आप सभी को पता है ना, तकसीब बंगाल कब हुआ था, 1905 में। तो हमने बताना ये किसकी सरपरस्ती में हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन का मोस्टली कैंडिडेट्स को आंसर आता होगा, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला डेपुटेशन एक्ट 1906 कंप्राइज्ड ऑफ डैश मुस्लिम लीडर। तो शिमला डेपुटेशन एक्ट जो 1906 था, उस पर हमने बताना है कितने मुसलमानों लीडर्स की तादाद पर मुश्तमिल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा आप लोगों को, 35 लीडर्स पर कंसिस्टेड था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड इन। तो मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्शन के वाले से, वो कब एक्सेप्ट की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा आप लोगों को, 1909 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन। पार्टीशन प्लान आप सभी को पता है ना, जिसे हम 3 जून 1947 का मंसूबा भी कहते हैं। फर्दर हमने बताना है ये कब इनके अनाउंस किया गया था, पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, 3 जून 1947। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बरीड इन। तो हमने बताना है मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहाँ दफन है। तो जेरूसलम इज़ द राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया हमने बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, जो मेरे दूसरे चैनल के थ्रू आए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगेन शेयर कर रहा हूँ कि आपने लाजमी आखिर पर सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, जस्टिस अब्दुल रशीद इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो हमने लास्ट गवर्नर जनरल बताना है पाकिस्तान का कौन सा था। तो इन 4 ऑप्शन में से कायद आज़म, गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान। तो सिकंदर मिर्ज़ा वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इस्लामिक सुमित कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लाहौर इन ईयर। आप सभी को पता है ना, पहली जो इस्लामिक सुमित कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लाहौर में हुई थी। हमने वो ईयर बताना है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, 1974 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन 1958।
तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो पहला मार्शल लॉ लगाया गया था ना, इनके इम्पोज किया गया था 1958 में, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था पाकिस्तान का, हमने उसका नाम बताना है। तो याद रखिएगा फिरोज़ खान नोन इज़ द राइट आंसर। बाकी प्रेसिडेंट कौन थे, सिकंदर मिर्ज़ा, ठीक है। और बाकी जो फील्ड मार्शल थे जिसका नाम था अयूब खान, ये भी आपने याद रखना है। और ये तमाम चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगी क्योंकि हमने ये डिस्कस की हुई हैं लेक्चर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन। तो हमने एग्जैक्ट डेट बतानी है जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन के मनसूख कर दी गई थी और मार्शल लॉ नाफजुल अमल में मीन के इम्पोज कर दिया गया था। तो 7 अक्टूबर 1958 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन सेटअप बाय अयूब खान वाज हेडेड बाय। तो आप सभी को पता है ना, अयूब खान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनाया था आइन के वाले से, तो उसका जो सरबरा था ना वो किसको तैनात किया था। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा जिन्होंने मेरे वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो देखी होंगी, तो मैंने बताया हुआ है जस्टिस शहाबुद्दीन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन आपसे एज इट इज़ पूछे भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे मीन के एडवांटेज आपको वीडियो देखने के मिलने जा रहे हैं। बाकी आप लोगों को पता है ना पास पेपर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, पीपीएससी में स्पेशली बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान वाज साइन बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो ताशकंद डिक्लेरेशन जो पाकिस्तान का मीन और इंडिया के दरमियान माहदा हुआ था ना, हमने बताना है इंडिया की जानब से कौन मीन के प्राइम मिनिस्टर था। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, जस्टिस लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू जनरल याह्या खान ऑन। तो हमने बताना है अयूब खान ने जब अपनी पावर्स मीन के रिज़ाइन दिया था और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल याह्या खान को सुपुर्द की थी, हमने वो डेट बतानी है कब हैंड ओवर मीन के किया था। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, 25 मार्च 1969 को। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट मुस्लिम लीग इन। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को मैं उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी क्वेश्चंस का पता होगा, 1913 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल गिव अलाहाबाद एड्रेस इन। तो अल्लामा इकबाल ने जो अपना खुतबा अलाहाबाद दिया था वो किस ईयर में दिया था, ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है। तो 1930 में, 1930 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा मूव किसने की थी, मौलवी फजलुल हक ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन। तो लियाकत अली खान का हमने कत्ल बताना है कब मीन के किस डेट को किया गया था। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, 16 अक्टूबर 1951 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड इन द ईयर। तो हमने बताना है जो पहली आइन साज असम्बली थी ना पाकिस्तान की, वो कब डिसॉल्व की गई थी, किस ईयर में। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो 1954, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो शिमला एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान माहिदा हुआ था वो किस ईयर में हुआ था। तो याद रखिएगा जो एग्जैक्ट आंसर बनता है 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 यूनिट बिल वाज पास्ड इन ईयर। तो 1 यूनिट बिल मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आता होगा, 1955 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1964 आरसीडी स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाज साइंड बाय पाकिस्तान, ईरान एंड डैश। तो आप सभी को पता है ना 1964 में जो माहिदा हुआ था पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट के लिए। तो आपने ये तीनों कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं। बेसिकली तीसरे मुल्क का पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो तुर्की हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमulgated ऑन। तो आप सभी को पता है ना कब इनके जो 1973 का आइन बनाया गया था, किस डेट। तो राइट आंसर बनता है 14 अगस्त 1973। ठीक हो गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मैंने दूसरा भी बताया हुआ है और पहला आइन कब बना था वो भी डेट आपको बताई हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ तीनों ही आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1973 का जो आइन है ना, अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा 20 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफ गवर्नमेंट इज। तो 1973 के आइनों के मुताबिक जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है ना, आप सभी को पता है ना प्राइम मिनिस्टर। अगर हेड ऑफ स्टेट की बात होती तो आप सभी को पता है ना प्रेसिडेंट। ठीक है, दोनों ही आपने याद रखने हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान वाज फाउंडेड इन ईयर 1967। तो 1967 में हमने बतानी है पाकिस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, मीन के मार्जे वजूद में आई थी। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्रीमेंट वाज साइन इन 1955। तो
1955 में हमने बताना है कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, सेंटो एग्रीमेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो देखिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात हो रही है मुस्लिम कंट्री की, तो इंडोनेशिया इज़ द राइट आंसर। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा। अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात होती तो काजिकिस्तान इज़ द राइट आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिनोट द unauthorized and illegal accessing of computer programs often with criminal internet। तो एक्चुअली ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप सभी को पता है ना, कंप्यूटर की फील्ड में जो अनएथोराइज्ड या इलीगल असेसिंग है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, उसे क्या कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ लिबियन किंग डिपोज्ड बाय कर्नल कजाफी इन 1969। तो कर्नल जो कजाफी थे उन्होंने लीबिया के किंग को डिस्पोज किया था, हमने उसका नाम बताना है, इन 1969 में। तो किंग इदरीस उसका नाम था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वाज वंस नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कौन सा कंट्री है हमने बताना है जो कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इस्तांबुल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप सभी को पता है जिसे NaCl भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये एक साल्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ काफी कैंडिडेट्स को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज क्लोरोफाइल। तो क्लोरोफाइल का हमने बताना है क्या कलर होता है। तो याद रखिएगा ग्रीन। एक्चुअली ये जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये जनरल साइंस के पार्ट से क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी ऑफ पीपल इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द फोर्थ स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आपको हर PPSC के पास पेपर में देखने को मिलेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ स्टेट किसको जाना जाता है, द प्रेस को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच यूरोपियन सिटी आर द हेडक्वार्टर ऑन द रेड क्रॉस। देखिए रेड क्रॉस की बात हो रही है, और यूरोपियन सिटी में कौन कौन से इन चार ऑप्शन में से इनके हेडक्वार्टर हैं किस सिटी में। तो राइट आंसर जो बनता है ना वो है जिनीवा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्टर स्केल यूज टू मैयर। आप सभी को पता है ना, जब इनके जलजला आता है तो उसकी शिद्दत को मैयर करने के लिए रिएक्टर स्केल की टर्म यूज की जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जनरल साइंस का ये भी क्वेश्चन है। किंडरगार्टन रेफर्स टू। तो याद रखिएगा किंडरगार्टन ये नर्सरी स्कूल को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जी के पार्ट में पूछा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल मैं उम्मीद करता हूँ काफी कैंडिडेट्स को पता होगा। जो राइट आंसर बनता है वो है कैनबेरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स की बात हो रही है, तो यूनिवर्स में आप सभी को पता है ना, मीन के वाफर मिकदार में जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय। तो याद रखिएगा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ना, मीन के ये मुंतखब होता है किसकी, कौन मुंतखब करता है इसे, याद रखिएगा प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन द USA। तो कितनी स्टेट्स है USA में, याद रखिएगा 50। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का कैपिटल आप सभी को पता होगा, दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ISO स्टैंड्स फॉर। तो ISO का हमने एब्रीवेशन बताना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, आपने इनका एब्रीवेशन याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इरेक्टेड द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। आप सभी को पता है ना, शाहजहां ने ताजमहल तमीर करवाया था अपनी वाइफ के लिए। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, मीन कि किसने तमीर करवाया था, शाहजहां ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बर्मा चेंज इट्स नेम टू इन 1989। तो बर्मा का जो नाम चेंज हुआ था ना 1989 में, तो हमने वो नया नाम बताना है। तो आप सभी को पता होगा म्यांमार। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की। तो मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की के जो फाउंडर हैं उनका हमने नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा कमाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का हमने बॉइलिंग पॉइंट बताना है, याद रखिएगा जिनको नहीं पता 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स हैज़ द हार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस के पार्ट में ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा हार्ट के जो चैम्बर्स की तादाद है ना वो है 4। ठीक है, ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 6 से चैम्बर, 6 से 4। ठीक है, ऐसे आप इनके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ बिनाइन। ये इंग्लिश का मीन के पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है ना, सिनोनिम मीन के जो वर्ड दिया उसका आपने मिलता जुलता ऑप्शन में ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो सबसे पहले आपको बिनाइन का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। मेहरबान, मीन के जो बेनज़ीर हो, रहम करने वाला हो।
तो इन चार ऑप्शन में से देखिए फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट तो आपको सभी को पता है ना, मीन के ये तो मिलता ही नहीं। परेशान, डिज़ायर, ख्वाहिश, ग्रेसियस, मीन के खुशगवार टाइप, ये तो बनते नहीं। बाकी जो बेनिफिशियल है ना, मीन के फ़ायदा देना, तो यही हमारा मीन के राइट आंसर बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एरिड। एरिड आप सभी को पता है मीन के बंजर ज़्यादा ज़मीन को कहा जाता है। फर्टाइल आपको जरखेज़ ज़्यादा ज़मीन को कहा जाता है। बैरन मीन्स के इसका मिलता जुलता है, मीन के ये भी बंजर ज़्यादा ही कहते हैं। बाकी क्विन टाकेटिव ये तो मिलते ही नहीं है, तो जो हमारा राइट आंसर बनता है वो है बैरन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एंडेमिक। एंडेमिक आप सभी को पता है ना, मीन के जो इर्द गिर्द अपने मीन के करीब करीब को कहते हैं। तो देखिए टॉलरेट ये तो मीन के बनता नहीं। बाकी यूनाइट मीन के इत्तेहाद ये तो बनता ही नहीं। नीडफुल मीन के ये भी नहीं बनता। बाकी जो प्रीवेलेंट है ना, करीब करीब इर्द गिर्द मुकामी, इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो यही मिलता जुलता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ पैरिटी। तो पैरिटी का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। पैरिटी कहते हैं बराबरी, ठीक है। तो देखिए रिपीट ये तो बनता ही नहीं ना, रिपीट तो होता है ना मीन के दोहराना। इक्विवेलेंस ये मीन के इक्वल आपने सुना होगा, मीन के बराबर। बाकी रीयूज़ ये तो मिलता ही नहीं। रीफिल मीन के दोबारा बढ़ना, ये भी नहीं बनता। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए, आपको मीन के वर्ड का अगर ट्रांसलेट आता है ना, बाकी ऑप्शन आसान ही होते हैं, ये चीज़ भी आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ जिलट। तो जिलट का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीन के पुरजोश, शिद्दत पसंद, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है। देखिए बिगनर, इब्तदाई, ये तो बनता ही नहीं। बाकी पैटर्न ये भी नहीं। फेनेटिक, फेनेटिक कहते हैं मीन के पुरजोश, जोशीलापन, ठीक है। बाकी जो मॉडरर है ये तो बनता ही नहीं मीन। बाकी जो राइट आंसर बनता है ना वो है फेनेटिक, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यही मीन के मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू कॉल अ स्पेड। आप सभी को पता है ना, ईडियम से रिलेटेड लाजमी एग्जामिनर 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में ऐड करता है इंग्लिश के पार्ट में। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। टू कॉल अ स्पेड इसका क्या मतलब होता है। तो अगर तो आपको पता है ना, तो मैं आपको बता भी देता हूँ। मीन के टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है साफ गोई, मीन के स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को बता देना, जो भी हकीकत है ना वो आपने मीन के उससे रिलेटेड आगाह कर देना अगले बंदे को। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से अगर हम देखें ना, टू स्पीक इन अ प्लेन टर्म्स, तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। मीन के सीधे अल्फाज में गुफ्तगू करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बरी द हैच्ड। तो देखिए ये भी एक इडियम है, तो आपको सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। टू बरी द हैच्ड होता है मीन के सुलह सफाई कर देना, सुकून क्रिएट कर देना, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके सुलह की तरफ आ जाना। तो इन चार ऑप्शन में से अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ऑप्शन बी में टू मेक पीस, यही हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव एन एग्जिट टू ग्रीन। ये भी ईडियम है, तो हमने इसका बताना है क्या मतलब है। देखिए हैव एन एग्जिट टू ग्रीन का मतलब होता है मीन के अपना फ़ायदा लेना। बाकी जाए सारे बार में अपना फ़ायदा होना चाहिए। मीन के एक सेल्फिश, खुदगर्जी जो एक आपका मोटिव है ना, मीन के सेल्फिश क्वालिटी वाला। तो देखें ऑप्शन में अगर हम बी वाला नोट करें, तो सेल्फिश जो मोटिव है ना, यही इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट ये भी इडियम ही है, टू बियर द ब्रंट ऑफ। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो टू बियर द ब्रंट का मतलब होता है टू किसी काम के मुश्किल तरीन या नुकसान को अपने हिस्से में कबूल कर लेना, तो ये इसका मतलब होता है। तो इन चार ऑप्शन में से अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ऑप्शन सी में टू इंड्योर द मेन फोर्स्ड आर्ट शॉक, तो यही इसका राइट आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये भी ईडियम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है, ये कई बार पास पेपर में इनका रिपीट हुआ है, टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। तो याद रखिएगा, टू फिश इन ट्रबल वाटर्स का मतलब होता है किसी को मुश्किल में देखते हुए अपना ज़ाती मुफाद, मीन के अपना काम निकाल लेना, तो यही इसका मीनिंग होता है। तो इन चार ऑप्शन में से हमने देखा ना, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, तो यही इसका राइट आंसर बनता है। अगेन शेयर कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, अब प्रपोजिशन का मीन के पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। आई वॉज अनॉयड डैश माई मिस्टेक। तो याद रखिएगा, अनॉयड के साथ हमेशा एट आता है। आई वॉज अनॉयड एट माई मिस्टेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज ही एलिजिबल डैश दिस स्कॉलरशिप। तो एलिजिबल के साथ आप सभी को पता है ना, फॉर आता है। इज ही एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ग्रेटली इंडेप्टेड डैश यू फॉर योर हेल्प। तो याद रखिएगा, इंडेप्टेड के साथ हमेशा टू आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज सॉरी डैश हिज फेलुअर। तो सॉरी के बाद याद रखिएगा फॉर आता है। ही वॉज सॉरी फॉर हिज फेलुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ रिजाइन एंड विल हैंड डैश चार्ज ऑफ हिज पोस्ट टुडे। आउट आता है, ऑफ आता है, ओवर आता है, अवे आता है हैंड के बाद। तो हैंड ओवर होता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फादर पास्ड डैश लास्ट नाइट। तो पास्ड अवे आपने याद रखना। ऑप्शन हमारा बनता है डी,
passed away, his father passed away last night. Next preposition है this merchant deals dash silk goods. तो डील्स के बाद याद रखिएगा इन आता है, दिस मर्चेंट डील्स इन सिल्क गुड्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एब्रीवेशन, जीडीपी स्टैंड्स फॉर, तो जीडीपी आप सभी को पता होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका एब्रीवेशन बनता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। फर्स्ट 5 years प्लान वाज फॉर द ईयर्स, तो आप सभी को पता ना जो फर्स्ट 5 year प्लान था वो 1955 से लेकर 1960 तक था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान क्लोजेज ऑन, तो आप सभी को पता है ना जो फाइनेंशियल ईयर है पाकिस्तान का वो कब इनके क्लोज होता है, 30 जून को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन, तो आप सभी को पता है ना 571 एडी को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हिज मदर, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि मैंने इस पर लेक्चर्स कंप्लीटली आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी तब आपकी जो वालदा थी वो वफ़ात पा गई थी। आपने ये भी याद रखा जब इनकी आपकी वालदा जिस जगह पर वफ़ात पाई थी वो अबवा के मुकाम पर, ये भी आपने याद रखना है, बड़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा ऑफ द होली कुरान वाज द फर्स्ट टू बी रिवील्ड, तो आप सभी को पता है जो सबसे पहली मीन के कुरान पाक की सूरा नाज़िल हुई थी वो थी सूरा अलग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तमाम क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत इंजॉय करते हुए ये वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। हु वाज द ग्रैंड फादर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, आप सभी को पता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे वो थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेसिकली ग्रैंड फादर दादा को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया अ ट्रूस पीस वाज डिक्लेयर्ड बिटवीन मुस्लिम एंड कुरैश फॉर डैश ईयर्स, आप सभी को पता है ना जो सुलह हुदैबिया थी जिसमें मुसलमानों और कुरैश के दरमियान जो एक मिन के मुआहदा हुआ था वो मिन के कितने साल का हुआ था, हमने क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 10 years, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच अरब ट्राइब डिड हजरत उस्मान बिलोंग, तो हमने बताना है मिन के हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो किस मिन के कबीला से ताल्लुक़ रखते थे, तो याद रखिएगा बनु उमैया से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द 7th मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर, तो हमने बताना है इस्लामी महीने के अकॉर्डिंग 7वां महीना कौन सा आता है, तो याद रखिएगा रजब। आपको इस्लामी महीनों के नाम भी आने चाहिए क्योंकि इस्लामिक स्टडी के पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो याद रखिएगा कंप्लायर कहलाता है। मीन के तमाम प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में मीन के कन्वर्ट करने का जो अमल है ना वो कंप्लायर कहलाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोस्ट IBM PCs the device drives memory expansion slots and device components are mounted on a single board. What is the name of this board? आप सभी को पता है ना जितने भी पीसीज हैं उनमें डिवाइस ड्राइव की बात कर लें, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स की बात कर लें, ये तमाम जितने भी एक्टिव कंपोनेंट्स हैं ना इनके किस में होते हैं, ये मदरबोर्ड में होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो क्वेश्चन में पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से मीन के पार्ट्स नहीं होते, हमने ये वो बताना है। तो माइक्रो प्रोसेसर ये भी होता है पर्सनल कंप्यूटर, बाकी ये जो मॉडम है ये तो कभी सुना ही नहीं, डिस्क कंट्रोलर ये भी होता है, सीरियल इंटरफेस ये भी पर्सनल कंप्यूटर में होता है, तो हमने बताना है कौन सा नहीं होता, ठीक है। तो मॉडम ही हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस आप सभी को पता है ना किसको कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ काफी कैंडिडेट्स को पता होगा। इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है इनपुट डिवाइस कौन सी है। स्पीकर आप सभी को पता है ये एक आउटपुट है, प्रिंटर ये भी एक आउटपुट है, बाकी जो प्लॉटर्स है ये भी आउटपुट है, हाँ जो माउस है ना ये भी इनके इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन आउटपुट डिवाइस, तो इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है आउटपुट। पहले क्वेश्चन में क्या था इनपुट, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आउटपुट पता होगा। तो देखिए जॉयस्टिक आप सभी को पता ना ये इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, कीबोर्ड ये भी इनपुट है, हाँ जो मॉनिटर है ना ये आउटपुट है, ऑप्शन हमारा यही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ प्रोसेसर, तो हमने इन 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन सा प्रोसेसर है। देखिए पेंटियम आप सभी को पता है ना ये एक प्रोसेसर के तौर पर जाना जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी जो मॉडम है ये जो राम है ये तो एक मेमोरी की मीन के है, बाकी मॉडम का भी आपको पता होगा CPU ये तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय डैश टू द वेस्ट, तो आप सभी को पता है ना पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मीन के किस कंट्री का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, याद रखिएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जो मीन के सबसे ज़्यादा एरिया रखता है। देखिए आप सभी को पता है ना बलोचिस्तान अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा सूबा है, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो फिर पंजाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ नोन एज। तो आप सभी को पता है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरमियान बॉर्डर है वो ड्यूरल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने ये भी याद रखना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान माहिदा हुआ था ना ड्यूरल लाइन का, वो 1893 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर NWFP, आप सभी को पता है इसका एब्रीवेशन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वाज नेम खैबर पख्तूनख्वा। तो हमने बताना है NWFP को जब KPK का नाम दिया गया था ना, वो कब दिया गया था, किस ईयर में। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2010 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट उर्दू का पार्ट अब स्टार्ट होने जा रहा है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है, वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको पास पेपर से रिलेटेड इसी चैनल पर वीडियोस मिलेंगी। तो क्वेश्चन हमारा, मशहूर मुसद्दस साली मद्दो-जज़र इस्लाम किसकी तख्लीक है, हमने क्वेश्चन में ये बताना है। तो याद रखिएगा, इलामा मोहम्मद इकबाल की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस शहर में गुजारा। तो याद रखिएगा, दिल्ली में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था उर्दू के पार्ट में, तो याद रखिएगा हाली ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवेद नामा किस शायर की तख्लीक है। तो याद रखिएगा, इलामा मोहम्मद इकबाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आब होना का क्या मतलब है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा बनता है सी, पानी में डूब जाना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज्जत इत्माम करना के क्या मानी है। तो इसका मतलब होता है एतराज़ की गुंजाइश ना छोड़ना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन एक करना का क्या मफहूम है। तो रात दिन एक करना आप सभी को बताना है इनके सख्त मेहनत करना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आपको उर्दू के पार्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़र्द गुज़ारिश करना का क्या मानी है। तो याद रखिएगा, नज़रअंदाज करना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बनता है, गिली खिलना का क्या मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बेज़ाहिर होना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फर्दर 3 क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो मैथ से रिलेटेड हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। तो ये थी रिस्पेक्टिव व्यूअर्स आज की वीडियो, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का जो कंप्लीट पास पेपर था ना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो आखिर पर आपने लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स भी बताने हैं। और फर्दर अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर भी ये कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।